और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, राजधानी रांची से रातों इलाके में गोली चली है। हाईकोर्ट के वकील को अपराधियों ने गोली मारी है। इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो राजधानी रांची से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट के वकील को अपराधियों ने गोली मारी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। रातू इलाका ये पूरा बताया जा रहा है जहां पर गोलीबारी हुई है। इलाज के लिए इन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। इससे पहले भी देखिए, धनबाद से भी हमने खबर दिखाई थी जहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई थी। और अब इस वक्त राजधानी रांची से यह खबर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, रातू इलाके में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट के वकील बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर गोली चली है। फिलहाल उनकी स्थिति क्या कुछ है? इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेजा गया है। देखिए, अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। रातू थाना क्षेत्र के ब्रजपुर में यह पूरी घटना हुई है। घर से कुछ ही दूर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर के अपराधी भाग गए हैं। हालांकि गोली जो है अधिवक्ता के पीठ पर लगी है, जिसकी वजह से आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल अधिवक्ता जो है उसे रांची के रिम्स में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसे देख रही है। फिलहाल घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, रातू थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर गोली मारने के पीछे की वजह क्या रही है और क्यों अधिवक्ता पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता पर फायरिंग हुई है, क्योंकि पिछले दिनों भी एक अधिवक्ता की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे और इन्हीं सुरक्षा की मांग को लेकर के अधिवक्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया था और हंगामा भी किया था। तो एक तरह से कहे तो एक बार फिर से जब अधिवक्ता को निशाना बनाया गया है, वो भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए रांची पुलिस जो है पूरे मामले पर जो है कार्रवाई पे जुट गई है। आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे और जो अन्य परिजनों के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पूरे मामले पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही है, किन अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और घटना के पीछे की जो वजह है उनको तलाशने में मेन जुटी है। जब वजह जैसे ही पुलिस को ये जानकारी हो जाएगी कि वजह क्या कुछ रही है घटना के पीछे, उसके बाद पुलिस जो है अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकती है। फिलहाल अपराधी जो है फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए हैं। उनके जाने वाली दिशा पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। वहीं अधिवक्ता से भी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों उनको गोली मारी गई है और मारने के पीछे के जो लोग हैं वह कौन से लोग हैं। इमरान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अधिवक्ताओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि अधिवक्ताओं में आक्रोश था। अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इन्होंने कई बार आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। इन सबके बीच देखिए, धनबाद से भी आज हमने अलग सुबह खबर देखी थी जहां पर व्यवसायी को और गोली मारी गई थी और इसके बाद राजधानी रांची से यह खबर। तो ऐसे में अपराधियों का तो साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान, देखिए, बिल्कुल तो जिस तरह से अगर आप अधिवक्ता हो, पुलिस हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, ये ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो जनसेवाओं पर लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे में अगर वही इस पूरे मामले में सुरक्षित ना हो तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा पर उठना लाजमी है। शायद यही वजह है कि जब पिछले दिनों कोलकाता रेप कांड हुआ तो उसके बाद डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। रांची में अधिवक्ता की हत्या हुई थी और उसमें भी वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि रांची पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के जो एक खास वर्ग होते हैं, जो सुरक्षा को लेकर के हमेशा से खास इंतजाम करने की बात की जाती है या सुरक्षा देने की बात की जाती है। लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल है, उनके पीठ पर गोली लगी है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में जो पूरी टीम है वह काम कर रही है। लेकिन देखना होगा कि इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या खिंच रहे हैं। क्या अधिवक्ता का किसी के साथ विवाद था, क्या प्रॉपर्टी के विवाद थे। इन तमाम चीजों को लेकर के ही जो पुलिस जो है वो जांच की कड़िया को आगे बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से अवैध हथियार से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये पुलिस के लिए चुनौती है कि ऐसे अवैध हथियार के तस्कर और अवैध हथियार के कारोबार तक शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की जो फायरिंग की घटना को अंजाम अपराधी देते हैं
वो कम से कम पकड़े जा सके। बिल्कुल इमरान, पुलिस प्रशासन इस पर अब तहकीकात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रातू इलाका में ये मामला बताया जा रहा है जहां पर गोलीबारी हुई है। हाईकोर्ट के वकील को अपराधियों ने गोली मारी है। इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।